ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। उन्नीस सौ 85 की आज 24वीं अव्यक्त मुरली है। अब नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं। आज लवफुल और लाभफुल बाप दादा सभी बच्चों के खाते को देख रहे हैं। आज लवफुल और लाभफुल बाबा अपने सभी बच्चों के खाते को देख रहे। हर एक का जमा का खाता, हर एक का जमा का खाता कितना है। उसको और बाद में कर देंगे। ब्राह्मण बनना अर्थात खाता जमा करना। दूसरे वाले पेज में रख दो। ब्राह्मण बनना अर्थात खाता जमा करना, क्योंकि इस एक जन्म के जमा किए हुए खाते के प्रमाण 21 जन्म प्रारब्ध पाते हैं। एक जन्म में आप कितना जमा करेंगे, जमा किए हुए खाते के प्रमाण 21 जन्म प्रारब्ध पाते रहेंगे। एक जन्म दो जन्म नहीं, 21 जन्म की आपको क्या मिलेगी? प्रारब्ध मिलेगी। ना सिर्फ 21 जन्म, 21 जन्म तक भी सिर्फ नहीं, जन्म प्रारब्ध प्राप्त करेंगे, लेकिन जितना पूज्य बनते हो अर्थात राज्य पद के अधिकारी बनते हो, उसी हिसाब अनुसार आधा कल्प भक्ति मार्ग में पूजा भी राज्य भाग्य के अधिकार के हिसाब से होती है। राज्य पद श्रेष्ठ है तो पूज्य स्वरूप भी इतना ही श्रेष्ठ होता है। पूज्य स्वरूप भी इतना ही श्रेष्ठ होता है। इतनी संख्या में प्रजा भी बनती है। प्रजा अपने राज्य अधिकारी विश्व महाराजन व राजन को माता पिता के रूप से प्यार करती। इतना ही भक्त आत्माएं भी ऐसे ही उस श्रेष्ठ आत्मा को व राज्य अधिकारी महान आत्मा को अपना प्यारा इष्ट समझ पूजा करते। 21 जन्म तो आप पवित्र रहेंगे, 21 जन्म का तो आपको सुख मिलेगा। उसके बाद क्योंकि आपने इतनी प्रजा बनाई है, इतनी लोगों को आपने बाबा का भाग्य दिया है, भाग्य अधिकारी बनाया है, तो वो फिर आपको अपना इष्ट समझकर मंदिर बनाकर पूजा भी करेंगे। जो अष्ट बनते हैं, जो 8 बनते हैं, वे इष्ट भी इतने ही महान बनते हैं। जो 8 हैं, जो सबसे महान पवित्र 8 अष्ट शक्तियां, अष्ट आत्माएं, अष्ट रतन कहो, वैसे 9 रतन कहते हैं। 9वां रतन शिव बाबा कहते मैं हूँ। अष्ट रतन दादियां ही हैं, बड़ी अष्ट रतन नहीं, शिव बाबा 9वां रतन तो 9वां रतन शिव बाबा, बाकी दादियां ही हैं। अब जो भी दादियां बने चाहे दादे बने, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब जो भी बने, जो पवित्र बनेगा, जिसने अपने आप को बनाया है, वो अष्ट में आएंगे।
इस हिसाब प्रमाण इसी ब्राह्मण जीवन में राज्य पद और पूज्य पद पाते, राज्य पद और पूज्य पद पाते हो। आधा कल्प राज्य पद वाले बनते हो, आधा कल्प पूज्य पद, आधा कल्प राज्य पद वाले बनते हो और आधा कल्प पूज्य पद को प्राप्त करते हो। तो ये जन्म व जीवन व युग, ये जन्म, ये जीवन व युग, सारे कल्प के खाते को जमा करने का युग। सिर्फ एक 21 जन्म नहीं, पूरे कल्प के खाते को जमा करने का युग। क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे हैं कि हम सारे जीरो पर पहुंच गए हैं। अब जीरो से हम सुधरेंगे तो 1 पर आएंगे, 2 पर आएंगे, 3, 4, 5, 6, रोजाना हम धीरे धीरे सुधरते सुधरते 100 तक जाएंगे ना। ये तो है नहीं कि हमने कुछ टाइम मुरली सुन ली है तो हम सीधे 100% में पहुंच जाएंगे। बच्चा भी पढ़ता तो नर्सरी में जाएगा, उससे हाँ, मतलब पहले हम अपनी तमो प्रधान अवस्था से बाहर निकलेंगे, फिर रजो प्रधान अवस्था से बाहर निकलेंगे, फिर सत्तो से निकलेंगे, फिर जाकर सत्तो प्रधान में पहुंचेंगे। तो हम जैसे जैसे सुधरते जा रहे हैं, हमारे कर्म भी सुधरते जा रहे हैं। हम जो रोजाना एक दूसरे के साथ कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं, यदि अभी हम तमो प्रधान हैं तो तमो प्रधान से तमो तक तो जाएंगे ना। उसको जब तमो से निकलेंगे तो हमारे काम और सुधरेंगे, फिर हम रजो प्रधान कर्म एक दूसरे को देंगे। अब हमने तमो प्रधान कर्म भी बनाए, रजो प्रधान कर्म भी बनाए, फिर हम सतो का कार्य बनाए, फिर सतो प्रधान भी बनाए। तो जो जहां तक अपने आप को उठा सकेगा, मेरिट नीचे से ही बननी है, जमा नीचे से ही होना है। ये नहीं कि हमने ज्ञान मुरली सुन ली है, अब तो बाबा कहते तुमने मुरली सुन ली है, थोड़ा सा ज्ञान सुन लिया है तो तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। तो स्वर्ग में आएंगे, मना नहीं किया बाबा ने, पर तो पुरुषार्थ तो करोगे ना, तो फिर वैसा पाएंगे। हाँ। जैसे जैसे कल बाबा ने कहा कि फिर झाड़ू लगाने वाले बन जाएंगे। झाड़ू लगाने वाले भी बनेंगे, वो भी चाहिए, कूड़ा उठाने वाले भी चाहिए और क्या, सही बात। तो जितना मेहनत करोगे उतना ऊंच पद पाओगे। जमा करने का युग व जीवन यही है। इसलिए आप सभी को का एक स्लोगन बना हुआ है, याद है, अब नहीं तो कभी नहीं। ये इस समय के इसी जीवन के लिए ही गाया हुआ। ब्राह्मणों के लिए भी ये स्लोगन है, तो अज्ञानी आत्माओं के लिए भी सुजाग करने का ये स्लोगन है। अगर ब्राह्मण आत्माएं हर श्रेष्ठ कर्म करने के पहले श्रेष्ठ संकल्प करते हुए ये स्लोगन सदा याद रखें कि अब नहीं तो कभी नहीं, तो क्या होगा भाई जी? यही तो होगा ना, पुरुषार्थ तो संगम युग पे ही होना है, बाकी तो युग वैसे ही है। यही एक टाइम है, यही एक टाइम है हम जो बनना चाहे बन सकते हैं। हमारा यदि एक दिन चला गया तो ये दिन में जो कुछ हमने करना था इस कल्प में भी नहीं किया और फिर किसी कल्प में भी नहीं कर सकते, तो आएगा ही नहीं वापिस समय, वो टाइम नहीं आएगा। मतलब इस कल्प में तो फेल हो गए, हाँ, तो फिर अगले कल्प में भी हम फेल होंगे, वही मिलेगा। किसी भी कल्प में हम पास नहीं हो सकते। अब बाबा ने हमें अपना बच्चा बनाया तो किसी उद्देश्य से ही बनाया ना, हम आए ज्ञान सुनने के लिए। बाबा का कोई उद्देश्य नहीं, ड्रामानुसार हमने बनना था, हमने अपने पद के अनुसार जिस पोजीशन को प्राप्त करना है उस पोजीशन को प्राप्त करने के अनुसार हम बने हैं। और जितना समय हमको ज्ञान में चलना है चलेंगे, और जिसको डूबना है वो डूबेगा।
छोड़ के चला जाएगा। छोड़ के चले जाएंगे। कार्य में तीव्र बन आगे बढ़ेंगे। साथ साथ ये स्लोगन सदा उमंग उत्साह दिलाने वाला है। रूहानी जागृति स्वतः ही आ जाती है। अच्छा, फिर कर लेंगे, देख लेंगे, करना तो है ही, चलना तो है ही, बनना भी है ही। ये साधारण पुरुषार्थ के संकल्प स्वतः ही समाप्त हो जाते, स्वतः ही समाप्त हो जाते, क्योंकि स्मृति आ गई कि अब नहीं तो कब नहीं। जो करना है वे अब करो। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। समय बदलने से कभी शुभ संकल्प भी बदल जाता है। समय बदलने से कभी शुभ संकल्प भी बदल जाता है। शुभ कार्य जिस उमंग से करने का सोचा वो भी बदल जाता, वे भी बदल जाता है। इसलिए ब्रह्मा बाप के नंबर 1 जाने की विशेषता क्या देखी? ब्रह्मा बाप के नंबर 1 जाने की विशेषता क्या देखी? कब नहीं, लेकिन अब करना, फिर करेंगे नहीं, अब करना है। तुरंत दान महापुण्य कहा जाता है। अगर तुरंत दान नहीं किया, अगर तुरंत दान नहीं किया, सोचा, समय गंवाया, समय लगाया, प्लान बनाया, फिर प्रैक्टिकल में लाया, तो इसको तुरंत दान नहीं। सोचने में पहले टाइम लगा दिया, फिर प्लान बनाने में समय लगा दिया, फिर प्रैक्टिकल में लाया, तो ये तुरंत दान नहीं हुआ। तुरंत दान तो होता है अब भी करो, बस खत्म बात, फिर सोचने की जरूरत ही नहीं। दान कहा जाएगा, तुरंत दान और दान में अंतर है। तुरंत दान महादान है। महादान का फल महान होता है, क्योंकि जब तक संकल्प को प्रैक्टिकल करने में सोचते हैं, सफलता का प्रैक्टिकल करने में सोचता है, अच्छा करूंगा, अभी नहीं, थोड़े समय के बाद करूं, अब इतना कर लेता हूं। ये सोचना और करना, इस बीच में जो भी समय पड़ जाता है, उसमें माया को चांस मिल जाता है। बाप दादा बच्चों के खाते में कई बार देखते हैं कि सोचने और करने के बीच में जो समय पड़ता है, उस समय में माया आ जाती, तो बात भी बदल जाती है। मानो अभी तन से
मन से सोचते हैं ये करेंगे, लेकिन समय पड़ने से जो 100% सोचते करने के समय वे बदल जाता। समय पड़ने से माया का प्रभाव होने के कारण मानो 8 घंटा लगाने वाला 6 घंटा लगाएगा। 8 घंटा लगाने वाला 6 घंटा लगाएगा। 2 घंटा कट हो जाएगा। सर्कमस्टांस ही ऐसा बन जाएगा। इस प्रकार धन में सोचेगा 100% करना है और करेगा 50%। इतना फर्क पड़ जाए। क्यों फर्क पड़ जाता है? क्योंकि बीच में माया को मार्जिन मिल जाते हैं। फिर कई संकल्प आते हैं, अच्छा 50 अभी कर लेते हैं, 50 फिर बाद में भी मैं कर लेता। सोचते हैं ना, कुछ रख लेते हैं अपने पास। है तो बाप का ही, बाद में कर देंगे, अपने पास रख लेते हैं अभी। है तो बाप, अर्पण कहाँ हो पाते हैं भाई जी पूरे? है तो बाप का ही। लेकिन तन मन धन सभी का जो तुरंत दान वह पुण्य है। देखा है ना, बलि भी चढ़ाते हैं तो महाप्रसाद वही बनता है जो किसका बनता है महाप्रसाद? बलि चढ़ाते हैं तो किसका महाप्रसाद बनता है? जो बलि चढ़ता वैसे वो झटके वाला, झटका वाला, एक धक से जो बलि चढ़ता है। और ये जो हलाल करते हैं वो बलि नहीं चढ़ता। हलाल करते हैं वो बलि नहीं चढ़ता। क्यों नहीं चढ़ता? क्योंकि समय लग जाता है। समय लगे, जबकि मरे दोनों, झटके वाला भी मरा और हलाल वाला भी मरा। वो एकदम से उसकी वो हलाल वाले को टाइम लगेगा, झटके वाला उसको। हलाल वाला कैसे करते हैं? उसके गर्दन की आर्टरी को, बड़ी बड़ी नस को काट देते हैं, उससे खून निकल जाता है और वो धीरे धीरे मर जाता है। भाई जी ना ऐसे कभी कोई चीज देखी वैसे बताते रहते हैं तो लोग करते हैं ऐसे। वैसे मतलब झटके में तो एकदम गंडासा उठाया और काट दिया। इसमें तड़पता बहुत है झटके में। हाँ जी, इस्लाम धर्म वाले करते हैं। हाँ हलाल भी करते हैं, झटका भी खाते हैं। झटके वाले झटके की तरफ जाएंगे, हलाल वाले हलाल की तरफ जाएंगे। ये सारा इस्लाम भाई धर्म जी झटके में एकदम से मर जाता है। एकदम उठाया बहुत बड़ा गंडासा। अब गाय को काटना है तो पूरा मोटा गंडासा चाहिए ना, जो एक ही बार से उसकी गर्दन अलग कर दे, हड्डियां टूटती जाए, इतनी मजबूत होता है वो। लेकिन भाई जी कटने के बाद भी तो थोड़ा वो धड़ बहुत देर हरकत करता होगा ना वो तो, बहुत देर तड़पता, बहुत देर तड़प तो होती होगी ना। और सिर कटने के बाद भी काफी देर तक तड़पता, तड़प तो रहती है ना, आत्मा निकली खड़ी।
वो उसमें आत्मा तो उनमें भी है, जीव में भी भाई है। जी वो दर्द महसूस करता है। तब तक आत्मा महसूस करती है जब तक वो शरीर में रहती है, चाहे वो 1 मिनट रहे, आधा मिनट रहे, 2 सेकंड रहे, 3 सेकंड रहे। नहीं हुआ आत्मा तो रहती है। भाई जी, हाँ जी, झाटकू में जल्दी मरता है या हलाल में जल्दी मरता है? झटकू में। झटकू में एक झटके से गंडासा मारा और गर्दन अलग, अब वो थोड़ी देर तड़प कर खत्म हो जाएगा। हलाल में मौलवी आता है, वही कलमा पढ़ता है और कलमा पढ़ के उसकी गर्दन की पास की मोटी नस को काट देता है ब्लेड से। अब उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है, मरता नहीं है वो, टाइम लगता होगा उसको तो। टाइम लगता है। हाँ उसको तो फिर टाइम। और ये जो खून आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में 2 नस होती है, एक अच्छे खून वाली नस होती है, एक गंदे खून वाली नस होती है। तो उसमें गंदे खून वाली नस को काटा जाता है। अच्छे खून वाली इस नस में दर्द होता है और गंदे खून वाली नस में दर्द नहीं होता है, दर्द कम होता है। तो जो खून है सारा का सारा, जो अच्छा खून है, वो सारा यूज होने के बाद वो गंदा बन जाता है, तो बॉडी फ्रेश हो जाती है और वो खून सारा निकल जाता है, गंदा खून सारा निकल हाँ। जाता है। तो इस प्रकार से वो उसको दर्द नहीं होता, सिर्फ एक नस कटने का दर्द हुआ, जैसे इंजेक्शन लगाने का दर्द समझ लो, इतने दर्द में उसके बाद खून निकलना शुरू हो गया तो निकलता रहेगा और कोई दर्द नहीं होता उसको, और वो धीरे धीरे भाई जी, हम्म झटके में जो बलि चढ़ते हैं ना, वो दर्द नहीं होता है पेट का। झटके वालों को दर्द होता है। हलाल से होते हैं उनको दर्द होता नहीं मेरे भाई, झटके वाले को दर्द होगा, हलाल वाले को नहीं होगा। भाई जी, झटके है। में तो भाई जी, एक झटके में यहाँ काट पर दिया था। जैसे जैसे देखेंगे ना कि हमारे इधर रेल का ट्रेन चलता है, अब कोई व्यक्ति आत्महत्या करते हैं ना, हाँ ऐसे कई आत्माएं ऐसी आत्महत्या की है, तो इनका एक बार कमर से जो जान होता है वहां से कटा हुआ था, व्यक्ति जीवित था। जैसे कटा उसके बाद में ना उसको मुश्किल से कुछ ही सेकंड माना उसको दर्द हुआ होगा ऐसे थोड़ा, उसके बाद उसको पूछे ना कि दर्द हो रहा है, बोला एकदम सुनिए कोई आभास। ऐसी कई घटनाएं घटी। एक बार से एक महिला 2 बार कटी, एक बार कमर से कटी थी, उसके बाद उसको कोई हॉस्पिटल नहीं ले गया, है ना, कमर अपना कट गया था, तो सोचे कि हॉस्पिटल के लिए अगर पुलिस को फोन कर देंगे तो बच भी जाएगी तो कैसे जिंदगी थी, है ना। तो फिर दूसरा ट्रेन आई ना, तो अपना सिर दे दिया और उनको पूछा गया ना कि आपको क्या दर्द हो रहा है, बोला कटा, उसके बाद में कोई दर्द नहीं थी, सुनने हो गए। भाई जी, ट्रेन से कटने में दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो खून निकलने वाली जहां से कटता है उसको इतना प्रेस कर देता है कि खून नहीं निकलता, फिर बस वो कट का हुआ और उसके बाद प्रेस हो गया, खून वही वो जीवित रहता है। ट्रेन के नीचे कटे हुए कितने हाथ कट जाए, पैर कट जाए, वो बचकर बैठे हुए। नहीं, हमारे गुड़गांव में भी बैठा हुआ है, हाँ बच जाते हैं कई। उसका एक हाथ कट गया और एक ट्रेन कट गया, पैर कटे हुए, एक उसकी माँ यहाँ क्लास करने आती थी, तो कट गया उनके, यानी- ट्रेन से कटे थे, दोनों पैर बच गए। हाँ, ऑपरेशन उसका एक पैर और एक टांग और एक हाथ कट गया, और यहाँ दुकान खोल के बैठा हुआ है, क्या करे? हाँ जीविका तो चलानी, रोटी तो खानी है और भाई जी मरने। हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं जो हमारे आगे आते हैं, वरना अपना अब घर आइजों के जिया घर बैठ के कुछ तो पैर करा नहीं काट होगा सकता ना। था, हाथ नहीं काट सकता था। किसी जन्म में ऐसा कुछ करा होगा ना, किसी ट्रेन का काटा जो होगा। पहिया है वो इतना हैवी होता है, वो उसको वहीं का वहीं प्रेस कर देता है। हाँ खून वहीं, मतलब खून वहीं तो के वहीं जम जाता है, है, खून उसका नहीं अंग निकलता। कट जाता है वो बस। हाँ, मतलब यदि वो ट्रेन की पटरी से कटे तो, यदि दूसरे तरीके से कटेगा तो वो खून निकलेगा, ये हमें याद रखना। तो इसलिए उसको दर्द नहीं होता कुछ भी, उसे कुछ पता नहीं लगता, सुन्न हो जाता उसका है। हाँ नीचे का हिस्सा सुन्न हो गया, वहां से कोई मैसेज ऊपर आना जाना बंद हो गया। तो इसलिए वो बच भी जाते हैं, बहुत अच्छे बच जाते हैं ट्रेन में कटने के बाद। बाकी ये है कि भी नीचे वाला हिस्सा कट जाए, टांगों से नीचे का हिस्सा तो बच जाएगा, हाथ कट जाए तो बच जाएगा,
यदि पेट से गया फिर वो नहीं बचता। ये बीच का जो धड़ है उसको कटने से फिर कोई नहीं बचता। वो सारी नसें ही अलग होगी ऊपर और नीचे की, वो कैसे चले। और उसको भी बोला टाइम पर इंजेक्शन वगैरह लग जाए, पॉइजन उसका ना फैले, तो जख्म पर पट्टी बांध दी जाए, ठीक हो जाता है। हमारा शरीर ही तो रिकवर कर हलाल का मतलब आप समझ लीजिए कि जो हमारे खून की नीली नस होती है, जिसमें से गंदा खून हमारे हार्ट की तरफ जा रहा है, वो उस नस को काटते हैं। तेज खून वाली को नहीं काटते हैं। जो नया खून है, फ्रेश खून है, उस नस को नहीं काटते हैं। पता होगा ना। हाँ, उनको पहचान होती है ना, ये नस काटते रोज का ही उनका काम। हाँ, एक तो उस नस को काट करते हैं। हाँ। उस नस को काट देते हैं तो धीरे धीरे उसमें से खून निकलता रहता है। उसे एक कट का दर्द जरूर होता है, जैसे कोई चीज समझो कि ब्रेड लगाया, ब्रेड से काटा जाता है, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे खून उसका निकलता जाएगा और वो धीरे धीरे नींद में जाता जाएगा और वो पड़ जाएगा नीचे और मर जाएगा, क्योंकि खून निकल जाएगा, फिर शरीर चलने लगेगा। उसको तड़पने की जरूरत नहीं है, उसे दर्द नहीं होता जो दर्द यहाँ होता है। यहाँ आत्मा को बहुत देर तड़पना पड़ता है, खून बहुत तेज गर्म होता है, तो ब्रेन में जब तक सिर जो है ना उसका बहुत तड़पता है। सिर में ही हाँ, मुर्गा है, जैसे मुर्गे को आपने कटते हुए देखा हो तो कितनी देर तक तड़पता है। छिपकली की आपने पूंछ को देखा होगा, कितनी देर तक वो तड़पती रहती है। छिपकली की पूंछ भी बहुत देर तक चपकती है होता है। तो उसको महाप्रसाद बनाते हैं। जो झाटकू होता है उसका महाप्रसाद बनाया जाता है। जो बलि में चिल्लाते हैं, और जैसे पुरुष की मनुष्य की बलि दी जा रही है, यदि वो बलि चढ़ने वाला चिल्लाया तो उसका महाप्रसाद नहीं बने, काट के फेंक देंगे उसको। हाँ, उसका महाप्रसाद नहीं बनेगा। ये जो काशी कलवट खाते थे उसका भी महाप्रसाद बनता था, क्योंकि वो खुशी से ऊपर से चढ़ते थे हाँ, अपने आप। तो फिर उसका महाप्रसाद बनता था और सारे खाते थे। तो जो बलि में चिल्लाते चिल्लाते सोचते रह जाते हैं, वे महाप्रसाद नहीं। जो बलि चढ़ने में कल करूंगा, परसों करूंगा, अभी तो वो फिर सोचते रहते हैं, इतने में माया आती जाती है, वो फिर कुर्बान नहीं हो पाते। जैसे वे बकरे की बलि चढ़ाते हैं, वे बहुत चिल्लाता है। यहां क्या करते हैं, सोचते हैं ऐसा करे व ना करे। वहां बकरा चिल्लाता है जब बकरे की बलि चढ़ाते हैं, उसको भी तब चिल्लाता है जब झटके से मारते हैं, हलाल में नहीं। सोचते हैं ऐसा करे व ना करे, ये हुआ सोचना। चिल्लाने वाले को कभी भी महाप्रसाद के रूप में स्वीकार नहीं कर। ऐसे ही यहां भी तुरंत दान महापुण्य। ये जो गायन है वे इस समय का है, अर्थात सोचना और करना तुरंत हो। सोचते सोचते रह नहीं जावे। कहां कई बार ऐसे अनुभव भी सुनाते हैं। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन इसने कर लिया, मैंने नहीं किया। कहते हैं मैंने सोचा तो मैंने भी था, पर तू इसने तो कर दिया, मैंने तो नहीं किया। जो कर लेता है तो कर लेता है, जो सोचता रह जाता है वो सोचता रह जाता है। वे पा लेता है। जो सोचते सोचते रह जाता, वे सोचते सोचते त्रेता युग तक पहुंच जाता है। रह जाता है। हाँ, सोचते सोचते रह जाता है। यही व्यर्थ संकल्प है जो तुरंत नहीं किया। शुभ कार्य शुभ संकल्प के लिए गायन है, तुरंत दान महापुण्य। कभी कभी कोई बच्चे बड़ा खेल दिखाते हैं, व्यर्थ संकल्प इतना फोर्स से आते जो कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर उस समय कहते क्या करें, हो गया ना, रोक नहीं सकते। जो आया वे कर लिया, लेकिन व्यर्थ के लिए
कंट्रोलिंग पावर चाहिए। एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुणा मिलता है। ऐसे भाई जी जो जीव आत्मा होती है कुछ तो ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा वो तड़फती है, और कोई जीव आत्मा है कि एक ही झटके में चली जाती है। देखो मौत के अपने आप बैठ के चली गई, हार्ट फेल हुआ, 2 मिनट में ही चले जाते वो हार्ट फेल तो बस चाहे पता भी नहीं लगेगा उसका। हाँ वही तो कह रही वो तो रोटी खाते खाते गया, बैठे बैठे गया, खड़े खड़े गया, सोए सोए गया, उसका किसी को पता नहीं लगता, उसको खुद भी नहीं पता लगता। और दूसरा हार्ट अटैक होता है, उसमें पता लगता है, उसमें बहुत तेज दर्द होता है, उसमें बहुत तेज दर्द होता है, और उस दौरान उसको गोली मिल जाए तो बच जाता है। ये गोली डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो ये गोली अपने पास रखो। बीपीआई वाली जो होती है, बीपी की होती है ना? नहीं, वो बीपी की नहीं होती है, जीभ के नीचे रखते हैं, जीभ के नीचे रखते हैं, वो हार्ट अटैक को बचाने के लिए। डॉक्टर यदि आप हॉस्पिटल जाओगे तो डॉक्टर भी वही गोली देगा। तुम डॉक्टर हॉस्पिटल जाने में तुम्हारा 15 मिनट लग गए, आधा घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया, रास्ते में, तो आप घर में रखो गोली, कोई महंगी तो है ही नहीं। अच्छा उसको कोई खा ले उसे मर नहीं जाएगा। उसने क्या करना है कि खून को तुरंत पतला कर देना, जीभ के नीचे रखते ही वो इतनी तेज होती है, खून पतला कर देती है। खून पतला हो गया तो जहां से निकल रहा था वहां अब गाढ़ा खून नहीं रहा, वो हल्का हो गया, निकल गया, ठीक हो जाता है, वो ठीक हो गया। हॉस्पिटल में जाकर के भी वही करना है, घर में भी वही करना है। बचना है तो उस गोली से बचना है, नहीं बचना है तो नहीं बचना है। डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरह से इसको निकाला हुआ है कि इस गोली को अपने पास रखो और खा लो, फिर हॉस्पिटल चले जाओ, खत्म। फिर वहां जाकर के डॉक्टर चेक कर लेंगे, पर तो इसको रखते नहीं भाई। मान लो 2-3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की गोली है, गोली को रख लो अपने पास। रखी हुई है भाई जी मैंने तो। हाँ, जब कभी इनको दिक्कत होती थी ना दे देती थी, 2 बार पहले इनको अटैक आ चुका था, और जब इस बार हुआ है ना तो इन्होंने चाय पी और लेटे और गए। हाँ, तो ये एक से एक पता, उसमें तो वो चिल्लाते थे कि दर्द हो रहा है, फिर हमने गोली डाल दी मुंह के नीचे, फिर ले गए हॉस्पिटल। फिर इसमें अब की लास्ट में अंतिम क्षण में क्या हुआ, चाय पिलाई हमने, चाय दी और लेटे गए। तो इसमें हार्ट कुछ फेल भी आवाज नहीं लगाई, मुझे ही आवाज नहीं आई। मैं सामने बाबा की मुरली चलाई, ये हार्ट फेल हुआ। अमृत पिया इन्होंने बाबा की मुरली के लिए, जल रखती हूँ सुबह। वो कह रहे हैं हार्ट फेल का, किडनी फेल का, सब फेल हो गए एक ही बार में। एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुणा मिलता है। एक समर्थ संकल्प करेंगे उसका फल पदम गुणा मिलता है। ऐसे ही एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब, उदास होना, दिल शिकस्त होना, व खुशी गायब होना, व समझ नहीं आना कि मैं क्या हूं, अपने को भी नहीं समझ सकते, ये भी एक का बहुत गुणा हिसाब से अनुभव होता है। फिर सोचते हैं कि था तो कुछ नहीं, पता नहीं क्यों खुशी गुम हो गई। बात तो बड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत दिन हो गए, खुशी कम हो गई है। पता नहीं क्यों अकेलापन अच्छा लगता है। कहां चले जाएं, लेकिन जाएंगे कहां। अकेला अर्थात बिना बाप के साथ के अकेला तो नहीं जाना है ना। ऐसे भले अकेले हो जाओ, लेकिन बाप के साथ से अकेले कभी नहीं होना। बाप को साथ लेके जाओ, अकेले कभी नहीं होना। अगर बाप के साथ से अकेले हुए, वैरागी, उदासी, ये तो दूसरा मत है। वैरागी हैं, उदासी हैं, अकेले रहते हैं, ये मठ अलग अलग है। ब्राह्मण जीवन नहीं है, ये ब्राह्मण जीवन नहीं है। कंबाइंड होना, संगम युग कंबाइंड रहने का युग है। ऐसी वंडरफुल जोड़ी तो सारे कल्प में नहीं मिलेगी। चाहे लक्ष्मी नारायण भी बन जाएं, लेकिन ऐसी जोड़ी तो नहीं बनेगी। ऐसी जोड़ी तो नहीं बनेगी ना। इसलिए संगम युग का जो कंबाइंड रूप है, ये 1 सेकंड भी अलग नहीं हो सकता। ये
एक सेकंड भी अलग नहीं हो सकता। अलग हुआ और गया, अलग हुआ और गया। अनुभव है ना ऐसा। फिर क्या करते? कभी सागर के किनारे चले जाते, कभी छत पर, कभी पहाड़ों पर चले जाते। मनन करने के लिए जाओ, वे अलग बात। ये तो घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन बाप के बिना अकेले नहीं जाना, बाप को साथ लेके जाओ। जहां भी जाओ साथ जाओ। ये ब्राह्मण जीवन का वायदा है, ये ब्राह्मण जीवन का वायदा है। जन्मते ही ये वायदा किया है ना, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। ऐसे नहीं जंगल में व सागर में, जंगल में व सागर में चले जाना है, नहीं, साथ रहना है, साथ चलना है। ये वायदा पक्का है ना सभी का। दृढ़ संकल्प वाले सदा सफलता को पाते हैं। दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो ये वायदा भी दृढ़ पक्का किया है ना। जहां दृढ़ता सदा है वहां सफलता भी सदा है। दृढ़ता कम तो सफलता भी कम। ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या देखी? यही देखी ना, तुरंत दान, महापुण्य। कभी सोचा कि क्या होगा? पहले सोचूं, पीछे करूं, नहीं। तुरंत दान, महापुण्य के कारण नंबर 1 महान आत्मा बने। इसलिए देखो, नंबर 1 महान आत्मा बनने के कारण कृष्ण के रूप में नंबर 1 पूजा हो रही है। एक ही महान आत्मा है जिसकी बाल रूप में भी पूजा होती है, बाल रूप में भी देखा है ना, और युवा रूप में राधे कृष्ण के रूप में भी पूजा होती है। तीसरा, गोप गोपियों के रूप में भी गायन होता है, पूजन है। चौथा, लक्ष्मी नारायण के रूप में भी है। ये एक ही महान आत्मा है जिसके भिन्न भिन्न आयु के रूप में, भिन्न भिन्न चरित्र के रूप में गायन और पूजन है। राधे का गायन है, लेकिन राधे को बाल रूप में कभी झूला नहीं झुलाएंगे। कृष्ण को झुलाते हैं, प्यार कृष्ण को करते हैं। राधे का साथ के कारण नाम जरूर है, फिर भी नंबर 2 और 1 में फर्क तो है नहीं। तो नंबर 1 बनने का कारण क्या है? क्या बना? महापुण्य। महान पुण्य आत्मा सो महान पूज्य आत्मा बन गई। पहले भी सुनाया था ना, आप लोगों की पूजा में भी अंतर होगा। कोई देवी देवताओं की पूजा विधि पूर्वक होती है और कोई की ऐसे काम चलाओ भी होती है। इसका तो फिर बहुत विस्तार है, पूजा का भी बहुत विस्तार है। लेकिन आज तो सभी के जमा के खाते देख रहे थे। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना कहां तक जमा किया है और समय का खजाना कहां तक जमा किया। ये चारों ही खजाने कहां तक जमा किए, ये खाता देख रहे थे। तो अभी इन चारों ही बातों का खाता
अपना चेक करना। फिर बाप दादा भी सुनाएंगे कि रिजल्ट क्या देखी और हर एक खजाने के जमा करने का प्राप्ति का क्या संबंध है और कैसे जमा करना है, इन सब बातों पर फिर सुनाएंगे। समझा? समय तो हद का है ना, आते भी हद में हैं, अपना शरीर भी नहीं, लोन लिया हुआ शरीर और है भी टेम्परेरी पार्ट का शरीर। यह शरीर है टेम्परेरी पार्ट बजाने के लिए, इसलिए समय को भी देखना पड़ता है। बाप दादा को भी हर बच्चे से मिलने में, हर बच्चे की मीठी मीठी रूहानी खुशबू लेने में मजा आता है। बाप दादा तो हर बच्चे के तीनों काल जानते हैं और बच्चे सिर्फ अपने वर्तमान को ज्यादा जानते हैं। इसलिए कभी कैसे हो जाते, कभी कैसे हो जाते, अवस्था नीचे ऊपर होती है। लेकिन बाप दादा तीनों कालों को जानने कारण उसी दृष्टि से देखते, उसी दृष्टि से देखते हैं कि ये कल्प पहले वाला हकदार है, अधिकारी है, अभी सिर्फ थोड़ा सा कोई हलचल में है, लेकिन अभी अभी हलचल, अभी अभी अचल हो ही जाना है। भविष्य श्रेष्ठ देखते हैं, इसलिए वर्तमान को देखते भी नहीं देखते। तो हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं। ऐसा कोई है जिसमें कोई भी विशेषता ना हो? पहली विशेषता तो यही है जो यहां पहुंचे हो और कुछ भी ना हो, फिर भी सम्मुख मिलने का ये भाग्य कम नहीं। ये तो विशेषता है ना, ये विशेष आत्माओं की सभा है, इसलिए विशेष आत्माओं की विशेषता को बाप दादा देख हर्षित होते। अच्छा, सदा तुरंत दान, महापुण्य के श्रेष्ठ संकल्प वाले, सदा कब को अब में परिवर्तन करने वाले, सदा समय के वरदान को जान वरदानों से झोली भरने वाले, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो कर ब्रह्मा बाप के साथ श्रेष्ठ राज्य अधिकारी, श्रेष्ठ पद अधिकारी बनने वाले, सदा बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले, ऐसे सदा के साथी बच्चों को, सदा साथ निभाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ब्रज इंदिरा दादी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। चलाने वाला चला रहा है ना, हर सेकंड करावनहार निमित्त बनाए करा रहा है। करावनहार के हाथ में चाबी है,
उसी चाबी से चल रही है। ऑटोमेटिक चाबी मिल जाती है और चलते फिरते कितना न्यारे और प्यारेपन का अनुभव होता है। चाहे कर्म का हिसाब चुकतू भी कर रहे हैं, लेकिन कर्म के हिसाब को भी साक्षी हो देखते हुए साथी के साथ मौज में रहते हैं। ऐसे है ना? आप तो साथी के साथ मौज में हैं, बाकी ये हिसाब किताब साक्षी हो चुकतू कैसे हो रहा है, वे देखते हुए भी मौज में रहने कारण लगता कुछ नहीं, क्योंकि जो आदि से स्थापना के निमित्त बने हैं, तो जब तक हैं तब तक बैठे या चल रहे हैं, स्टेज पर हैं या घर में हैं, लेकिन महावीर बच्चे सदा ही अपने श्रेष्ठ स्टेज पर होने के कारण सेवा की स्टेज पर, डबल स्टेज पर हैं। एक स्वयं की श्रेष्ठ स्टेज पर है, दूसरी सेवा की स्टेज पर है। तो सारा दिन कहां रहती हो? मकान में या स्टेज पर? बेड पर बैठती, कोच पर बैठती हो या स्टेज पर रहती हो? बेड हो गया, कोच हो गया, गद्देदार कोई जगह, और स्टेज रंगमंच। मतलब बेड पर कोच पर नहीं, हम कहाँ हैं? स्टेज पर। कहां भी हो, लेकिन सेवा की स्टेज पर। हमेशा याद रखो, हम चाहे कमरे में अकेले हैं, खाना खा रहे हैं, जहां भी है, हम हर वक्त सेवा पर। हमारा हर कर्म कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, एक्यूरेट होना। यदि एक्यूरेट नहीं रहेगा तो वो फिर सबके सामने होते हुए भी वो गलती हो जाए। जो गलती आप अकेले में करते रहेंगे तो वो सामने में भी गलती हो जाए। अपने हिसाब को भी आप साक्षी होकर देखो। इस शरीर से जो भी पिछला किया हुआ है, वे चुकतू कैसे कर रहा है, वे चुकतू कैसे कर रहा है, वे साक्षी होकर देखते हैं। इसे कर्म भोग नहीं कहेंगे। भोगने में दुख होता है तो भोगना शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि दुख दर्द की महसूसता नहीं है। आप लोगों के लिए कर्म भोग नहीं है, ये भी कर्म योग की शक्ति से सेवा का साधन बना हुआ है। ये कर्म भोगना नहीं, सेवा की योजना है। कर्म भोगना नहीं, ये सेवा की योजना है। भोगना भी सेवा की योजना में बदल गए। ऐसे है ना? इसलिए सदा साथ की मौज में रहने वाली जन्म से यही आश रही, साथ रहने की। ये आशा भक्ति रूप में पूरी हुई। ज्ञान में भी पूरी हुई, भक्ति में भी पूरी हुई, ज्ञान में भी पूरी हुई, साकार रूप में भी पूरी हुई, अभी अव्यक्त रूप में भी पूरी हो रही है।
तो ये जन्म की आश वरदान के रूप में बन गई। अच्छा, जितना साकार बाबा के साथ रहने का अनुभव, जितना साकार बाबा के साथ रहने का अनुभव है, उनका उतना और किसका नहीं। साथ रहने का विशेष पाठ मिला, ये कम थोड़े ही। हर एक का भाग्य अपना है। आप भी कहो वाह रे मैं। अच्छा, आदि रतन सदा संशोधन करने के निमित्त हर कर्म से बाप के चरित्र को प्रत्यक्ष करने वाले दिव्य दर्पण। दर्पण कितना आवश्यक है? अपना दर्शन या दूसरे का दर्शन कराने के लिए तो आप सभी दर्पण हो। बाप का साक्षात्कार कराने के लिए जो विशेष आत्माएं निमित्त हैं, उनको देख सभी को क्या याद आता है? बाप दादा याद आ जाता है। बाप क्या करते थे, कैसे चलते थे, ये याद आता है ना। तो बाप को प्रत्यक्ष करने के दर्पण हो। बाप दादा ऐसे विशेष बच्चों को सदा अपने से भी आगे बढ़ाते, सिर का ताज बना देते हैं। सिर के ताज की चमकती हुई मणि हो। अच्छा, सभी बच्चों को विदाई के समय याद प्यार देते हुए बाप दादा चारों तरफ के सभी बच्चों को याद प्यार भेज रहे। हर एक स्थान के स्नेही बच्चे स्नेह से सेवा में आगे बढ़ रहे और स्नेह सदा आगे बढ़ाता रहेगा। स्नेह से सेवा करते हो, इसलिए जिन्हों की सेवा करते हो वे भी बाप के स्नेही बन जाते। सभी बच्चों को सेवा की मुबारक भी हो और मेहनत नहीं, लेकिन मोहब्बत की मुबारक। क्योंकि नाम मेहनत है। मेहनत करेंगे तो मोहब्बत नहीं होगी। मोहब्बत की मुबारक हो, क्योंकि नाम मेहनत है लेकिन है मोहब्बत। इसलिए जो याद में रहे सेवा करते हैं वे अपना वर्तमान और भविष्य जमा करते हैं। इसलिए अभी भी सेवा की खुशी मिलती है और भविष्य में भी जमा होता है। सेवा नहीं की लेकिन अविनाशी बैंक में अपना खाता जमा किया, थोड़ी सी सेवा और सदा काल के लिए खाता जमा हो जाता है, तो वो सेवा क्या हुई? जमा हुई ना। इसलिए सभी बच्चों को बाप दादा याद प्यार भेज रहे। हर एक अपने को समर्थ आत्मा समझ आगे बढ़ो, तो समर्थ आत्माओं की सफलता सदा है ही। हर एक अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना,
याद प्यार स्वीकार करना। दिल्ली पांडव भवन में टेलेक्स लगा है। दिल्ली निवासी पांडव भवन के सभी बच्चों को विशेष सेवा की मुबारक, क्योंकि ये साधन भी सेवा के लिए ही बने हैं। साधन की मुबारक नहीं, सेवा की मुबारक हो। सदा इन साधनों द्वारा बेहद की सेवा अविनाशी करते रहेंगे। खुशी से विश्व में इस साधन द्वारा बाप का संदेश पहुंचाते रहेंगे। इसलिए बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की सेवा का उमंग, उत्साह, खुशी कितनी है। इसी खुशी से सदा आगे बढ़ते रहेंगे। पांडव भवन के लिए सभी विदेशी खुशी का सर्टिफिकेट देते हैं। इसको कहा जाता है बाप समान मेहमान निवाजी में सदा आगे रहना। जैसे ब्रह्मा बाप ने कितनी मेहमान निवाजी करके दिखाई, तो मेहमान निवाजी में फॉलो करने वाले बाप का शो करते हैं, बाप का नाम प्रत्यक्ष करते हैं। इसलिए बाप दादा सभी की तरफ से याद प्यार दे रहे। अमृत वेले 6 बजे बाप दादा ने फिर से मुरली चलाई। सारी रात बाबा मुरली चलाते हैं, भाई बहनों से मिलते हैं। तन में रियल में भाई जी, जब रियल में थे, जब बाबा तन में बाबा के तन में नहीं, गुलजार दादी के तन में। गुलजार दादी के तन में। ये 1985 की बात है। 1985 में, 84 में, 83 में, उस टाइम जो है ना बाबा 90 में भी जब हम गए थे ज्ञान में, तो भी बाबा पता नहीं कितनी देर तक बैठे रहते थे। और उसमें ये होता था उस समय कि 6 बजे मुरली शुरू की, 7-8 बजे तक मुरली खत्म। 2 घंटे। हाँ जी, 2 घंटे में, घंटे 1.5 घंटे में मुरली खत्म। और उसके बाद ग्रुप बना देते थे। इसके बाद ये जब हम गए थे 90 में ना, तो आधे 1.5 घंटे का ग्रुप बनाया था कि 9 से 9:30 आपका टाइम है, हमारे दिल्ली वालों का। आप 9 बजे गेट पर आ जाना, तब तक आप नाश्ता का खाना वाना खा लें और उससे पहले यहाँ आ जाए। सबका टाइमिंग रख दिया। हाँ, सबको टाइम दे दिया। और फिर हम फटाफट खाना वाना खा के लाइन पर लग गए खड़े होकर के। तो फिर वो वाला ग्रुप उठ के जाता था और दूसरा ग्रुप ऊपर आ जाता था। ये जब 1985 की बात है, 1984-83 पहले जो बात है, हमारे जाने से पहले एक परिवार से मिलते थे। यदि कोई अकेला है तो उसे अकेले मिलते थे। यदि उनका परिवार है तो परिवार मिलेगा या वो अकेला मिलेगा। हर एक बाबा से मिलता। तो हर एक से बाबा 15 मिनट आधा घंटा लगाए। तो जितने जने आए तो सवेरे तक तो उसका, तो अगले दिन दोपहर भी हो जाती थी कभी बैठे। दादी की हिम्मत, बाबा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर तो दादी का है, उसकी हिम्मत है। अमृत वेले 6 बजे बाप दादा ने फिर से मुरली चलाई तथा याद प्यार दी। 25 मार्च 1985 आज के दिन 24 की मुरली चली थी, 25 तारीख हो गई। हाँ, सदा अपने को डबल लाइट समझ उड़ती कला का अनुभव करते रहना। कर्म योगी का पार्ट बजाते भी कर्म और योग का बैलेंस चेक करना कि कर्म और याद अर्थात योग दोनों ही शक्तिशाली हैं। अगर कर्म शक्तिशाली रहा और याद कम रही तो बैलेंस नहीं।
और ज्यादा और याद शक्तिशाली रहे और कर्म शक्तिशाली नहीं, तो भी बैलेंस, दोनों का बैलेंस चाहिए, कर्म का भी और योग का। तो कर्म और याद का बैलेंस रखते रहना, सारा दिन इसी श्रेष्ठ स्थिति में रहने से अपनी कर्मातीत अवस्था के नजदीक आने का अनुभव करेंगे। सारा दिन कर्मातीत स्थिति व अव्यक्त परिस्थिति स्वरूप स्थिति में चलते फिरते रहना और नीचे की स्थिति में नहीं आना। आज नीचे नहीं आना, ऊपर ही रहे। अगर कोई कमजोरी से नीचे आ भी जाए तो एक दो को स्मृति दिलाए, समर्थ बनाए, सभी को ऊंची स्थिति का अनुभव कराना। ये आज की पढ़ाई का होमवर्क है। होमवर्क ज्यादा है, पढ़ाई कम है। ऐसे सदा बाप को फॉलो करने वाले, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को धारण कर आगे बढ़ने वाले उड़ती कला के अनुभवी बच्चों को बाप दादा का दिलवा जान, शिकवा प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। हम बच्चों की भी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। प्रश्न, सदा डबल लाइट स्थिति का अनुभव कैसे करें? सदा डबल लाइट स्थिति का अनुभव कैसे करें? उत्तर, बाप का बनना अर्थात डबल लाइट बनना, क्योंकि बाप के बनते ही सब बोझ बाप को दे दिया। सदा बाप के होना, सब कुछ बाप को दे दिया, तन मन धन संबंध सब कुछ सरेंडर कर दिया, फिर बोझ काहे का? अभी यही याद रखना, जब सब कुछ बाप का हो गया तो सदा डबल लाइट बन गई, सदा डबल लाइट बन गई। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।